मातृभूमि सेवा संस्थान राजस्थान जिला सीकर के डायरेक्टर समाजसेवी डॉक्टर BL एचरा के निर्देशन में चलाए जा रहे स्वेटर वितरण कार्यक्रम के तहत आज सेठ राम प्रताप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुरा बोमियान में कक्षा 1 से 5 तक के जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरलीधर जी बिजरानिया, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट गोकुलचंद गोदारा और भामाशाह समाजसेवी बजरंग लाल जांगड़, समाज सेवी रघुनाथ कुमावत, भामाशाह समाजसेवी सहायक वनपाल जुगराज मीणा आदि के कर कमलों द्वारा बच्चों को स्वेटर वितरित की गई। एडवोकेट गोकुलचंद गोदारा ने बताया कि मातृभूमि सेवा संस्थान सर्दी में ठंड से परेशान जरूरतमंद बच्चों को ऊनी वस्त्र वितरण करने का कार्यक्रम भामाशाहों के सहयोग से चला रहा है। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुरा बोमियान में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्वेटर वितरित की गई, जिसमें भामाशाह समाजसेवी रघुनाथ कुमावत तथा सहायक वनपाल समाजसेवी जुगराज मीणा और भामाशाह समाजसेवी बजरंग लाल जांगड़ ने सहयोग किया। आगे भी भामाशाहों के सहयोग से ऐसे ही जरूरतमंद बच्चों को आगे भी स्वेटर उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर विद्यालय संस्था प्रधान व अध्यापक बमनलाल फुलवारिया व स्टाफ ने सहयोग किया। जो तबके के बच्चे हैं लगभग 30 की संख्या तक के उनकी एक बार ले ली जाए, उसके बाद में बड़े बच्चों का भी जो है अपन ये स्वेटर वितरण का कार्यक्रम करेंगे, रख लेंगे। जैसे व्यवस्था मिलेगी या कोई भामाशाह का सानिध्य मिलेगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो सभी आगंतुक महानुभावों का एक छोटा सा परिचय भी गोकुल जी देंगे और 2 बात यहाँ सबके सामने रखेंगे। उसके बाद में ये स्वेटर वितरण का कार्य है वो हम गुरुजनों के निर्देशन में यहाँ पर करेंगे और बच्चों को स्वेटर देंगे। आइए गोकुल जी। मैं वैसे तो ये मेरा ही विद्यालय है, मेरे गांव के बच्चे हैं, लेकिन गुरुजी ने जो निवेदन किया कि भाई हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सक्षम नहीं है, गरीब बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, गरीब नहीं कहूँगा मैं, जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको ऊनी वस्त्रों की जरूरत है, उन बच्चों को आप ऊनी वस्त्र उपलब्ध करवाइए। मैंने श्रीमान जी रघुनाथ जी कुंभावत हैं ठेकेदार जी और जुगराज जी मीणा असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर खंडेला से हैं, उनको भी निवेदन किया। उन्होंने कहा ठीक है वकील जी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को मिलना भी चाहिए, अच्छी पहल है ये। तो मैंने हमारे संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरलीधर जी बिजानिया जी से निवेदन किया, वो भी अभी पधारे हैं। और संस्था के प्रधान हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी उन्होंने कहा है सकारात्मक सोच बताई है, सहयोग किया है। और हमारे स्कूल के भामाशाह और स्कूल क्या गांव के ही भामाशाह हैं और बहुत ही अच्छे विचारों के और नेक दिल के जो इंसान हैं, बजरंग जी जांगड़ जी हैं जो इंदौर रहते हैं, लेकिन जब भी गांव में ज़रूरत होती है हम जब भी इनसे कोई निवेदन करते हैं तो ये हमेशा सेवा भाव से आगे रहते हैं। और इन्हीं के साथ जुगराज जी मीणा जो एक फॉरेस्ट गार्ड से भर्ती हुए थे, आज असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर बने हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो आगे से आगे बड़े अधिकारी बने, गांव का नाम रोशन करे। हम जब भी इन्हें याद करते हैं हमेशा तैयार रहते हैं। विद्यालय में पर्यावरण में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और उसी के साथ राधे श्याम जी कुंभाव जी हमारे साथ हैं। तो आज मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी पहल की है कि लोग इस तरह से मतलब पहल है कि अच्छा काम करें और इसमें सहयोग करें, तो कुछ ज़रूरतमंद लोगों को सर्दी में अगर गर्म कपड़े मिल जाए तो अच्छी बात है। इसी के साथ साथ मैंने भट्ठा वालों के लिए भी कुछ व्यवस्था की है, वहाँ भी हम आगे करेंगे और आगे भी अलग अन्य स्कूलों में भी जहाँ भी हमें सहयोग मिलता रहेगा, हम ये अच्छा काम, एक बढ़िया काम है, हम करते रहेंगे इसके लिए। और सम्मानित स्टाफ जन और गांव से पधारे हुए मेरे गणमान्य विद्वान जन, गोकुल जी गोदारा, आज काफ़ी दिनों बाद मुझे यहाँ हमारे गांव के विद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे आज जहाँ पर मैंने शिक्षा दीक्षा ली वहाँ पर मुझे आने का मौका मिला है। आज मातृभूमि सेवा संस्थान द्वारा ये जो स्वेटर वितरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें मुझे आने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ आने के बाद में जब इस भवन की
स्कूल भवन की जो दशा देखकर मेरा दिल जो है वो आहत हुआ है, दुखी हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव का जो विद्यालय है इसमें जो भी आवश्यकता है, जो भी कमी अभी चल रही है, स्ट्रेंथ जो छात्रों की संख्या है वो भी बहुत कम है। गोकुल जी गोदारा ने कहा कि हो सकता है आने वाले टाइम में मर्ज होकर स्कूल बंद भी हो सकता है। कहीं न कहीं हम सब की इसमें गलती मानता हूँ, ग्रामवासियों की। उनमें से मैं भी एक हूँ। अगर हम चाहें तो स्कूल के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। जितना बन सके हम कर सकते हैं। स्वेटर वितरण एक अलग कार्य है। यहाँ पर पढ़ने वाले जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हम ये वितरित कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में आज ये बात जानकर ठेस सी लगी है कि आगे आने वाले टाइम में अगर हमारा विद्यालय कर्मोन्नत हुआ, मैं खुश हुआ था, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी कम होने पर आगे मतलब ये स्कूल बंद भी हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा। मैं कोशिश मतलब मेरे दिल से मैं कहता हूँ और विद्यालय के स्टाफ जन से, प्रिंसिपल से मैं वादा करता हूँ कि मुझसे जो बन सकेगा मैं आने वाले समय में करूँगा। मेरे पधारे हुए सभी आगंतुक जो हमारे विशिष्ट मेहमान हैं और विशिष्ट रूप से एडवोकेट साहब गोकुल चंद जी गोदारा साहब ने जो ये प्रोग्राम रखा है, हमें बहुत अच्छा लगा है। बच्चों के लिए, जो जरूरतमंद बच्चों के लिए इस प्रकार का जो मोटिवेशन मिलेगा वो वास्तव में काबिल तारीफ होगा। और ऐसे मोटिवेशन से बच्चों को बहुत कुछ आगे सीखने को भी मिलता है और बच्चे प्रेरित होकर के अपने अध्ययन अध्यापन के लिए ज्यादा से ज्यादा वो जो उनकी कमी, अब सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में स्वेटर एक महत्वपूर्ण पोशाक है, तो ये बहुत ही नेक कार्य हमारे एडवोकेट साहब द्वारा किया गया है, जो हम इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और विद्यालय परिवार इनका बारंबार धन्यवाद प्रस्तुत करता है। आगे भी हम उम्मीद करते रहेंगे कि आप जो भामाशाह जहांगीर साहब पधारे हैं, मीना जी पधारे हैं, मुरलीधर जी, इनसे हम अपेक्षा करेंगे कि वो विद्यालय के प्रति कुछ और भी अच्छा सकारात्मक कार्य करें, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और हम उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि गांव वाले और जो भी हमें भामाशाह कुछ देगा, हम उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम में पधार करके बाल गोपालों की एक उत्साहवर्धन की जो कार्यक्रम की शुरुआत है उसमें पधारने के लिए मातृभूमि सेवा संस्थान की ओर से आपको सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले मातृभूमि सेवा संस्थान का एक नाम आपने खूब सुना होगा। इसमें इसकी जो मूल उद्देश्य और भावनाएं हैं वैसे तो नाम से परिलक्षित होता है। मातृभूमि की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। आप भी बाल गोपाल सब सुन रहे हैं, आपको भी पढ़ लिख करके अपने भूमि का, अपने गांव का, ये मातृभूमि है अपने, जहां हमने जन्म लिया उस भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? जहां हमने जन्म लिया उस भूमि को क्या कहते हैं? मातृभूमि। तो ये मातृभूमि सेवा संस्थान जो मातृभूमि के नाम से है, इससे स्वतः प्रेरणा ये मिलती है कि हमें मातृभूमि की किसी न किसी रूप में सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे को यहाँ पे भेजा है। तो हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारी मातृभूमि की जो सेवा है वो ठीक तरह से कर सकें। तो ये इसकी जो शुरुआत है काफ़ी समय से है, लेकिन ग्रामवासियों के जो अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं उनकी प्रेरणा से आपके सामने ये छोटा सा जो कार्यक्रम रखा गया है वो बच्चों के लिए एक उत्साहवर्धन भी होगा और प्रेरणादायक भी होगा। क्योंकि बच्चों का मन ऐसा होता है, छोटी सी प्रेरणा से उनका व्यक्तित्व निखर सकता है और छोटी सी नकारात्मक बात से उनका पुष्पित होता हुआ जो व्यक्तित्व है वो दूसरा रूप ले सकता है, दूसरी दिशा में जा सकता है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए मैं गांव से पधारे सभी व्यक्तियों से भी, और विद्यालय स्टाफ तो वैसे ही सेवा में लगा रहता है और ऐसी प्रेरणाएं और ऐसे उपदेश आपको मिलते रहते हैं गुरुजनों के द्वारा,
जिनको आपको पूर्णतः मन से पालन भी करना चाहिए और विद्या के क्षेत्र में अपने कीर्तिमान भी स्थापित करने चाहिए।